आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 1976 में देश की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी। उस समय परिसीमन पर सीट्स को बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी और वो रोक 2001 में बढ़ा करके 2026 तक लगा दी गई उस समय की सरकारों ने। क्योंकि परिसीमन करना आवश्यक क्यों है कि देश के अंदर आज भी जो वर्तमान में हमारी लोकसभा की सीटें हैं 550 सीटें, उनमें जनसंख्या का अनुपात बहुत गड़बड़ है। कोई लोकसभा की सीट 5 लाख का वोटर है, हमारी दिल्ली में ही उत्तर पश्चिमी सीट 27 लाख वोटर है, पूर्वी दिल्ली में जहां बैठे हैं या 21.5 लाख वोटर है, कोई 5 लाख है, कोई 10 लाख है। तो सही मायने में भी ये जस्टिस नहीं हो पा रहा था कि कोई 5 लाख लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन करके संसद में भेज रहे हैं। इसको रैशनल करने के लिए भी परिसीमन की आवश्यकता जरूरी थी, परिसीमन की आवश्यकता थी। तो इसके लिए फॉर्मूला ये बनाया गया कि अभी संसद में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके उसके साथ 2 विधेयक और लाए गए, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज हैं विशेष तौर से पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, उसके लिए अलग एक्ट है। तो उसके परिसीमन के लिए भी एक अलग से उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी, इसलिए साथ में वो भी लाया गया। और परिसीमन के एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता थी, पेरेंट एक्ट के साथ जो संविधान संशोधन 131वां आ रहा था। तो परिसीमन के एक्ट में भी इसलिए तीनों एक्ट एक साथ लाए गए ताकि एक बार कंसोलिडेटेड तरीके से जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण 2029 से पहले हो जाए। तो उसमें जनगणना एक सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट था, क्योंकि जनगणना होने में समय 2 साल लग रहे हैं। जनगणना प्रारंभ हुई है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश जी की पत्नी सांसद बनेगी। उनकी कार्यकर्ता कोई बताइए कौन, किस कार्यकर्ता को वो आगे बढ़ा पाएंगे? अगर उनकी कुल अनुपात में आप संख्या देखेंगे तो उनके सांसदों में महिला सांसदों की अनुपातिक संख्या बहुत कम है। इसी तरह टीएमसी, डीएमके की भी यही परेशानी है, क्योंकि वो सब परिवारवाद की पार्टियां हैं। और देश के नीति निर्माण में हमारी बहनों का अधिकार हो, इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, महिलाओं का स्वाभाविक अधिकार है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, इस सोच के साथ हम चाहते थे कि ये अधिनियम 2029 से पहले पास होकर के इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि जनगणना के बाद परिसीमन होना है। हमने जनगणना का आधार नए एक्ट के अनुसार 2011 को मानना चाहा, नहीं तो दोबारा करानी पड़ती, और वो संभव नहीं था 2034 से पहले। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल है वो नारियों को एक न्याय संगत तरीके से लोकसभा, विधानसभा नीति निर्णय किए जाते हैं, वहां पर उनको सहभागिता देने के लिए लाया गया था। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मैंने भी उस दिन संसद का सत्र देखा था, मैं वहां मौजूद थी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था सभी विपक्षी दलों से कि आप इस बिल को पास होने दीजिए, इसका क्रेडिट हमारा नहीं है, इसका क्रेडिट सबका होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इसमें राजनीति ही करनी थी, इसलिए उन्होंने महिलाओं को ये बिल लेने, अधिनियम पारित होने देने से मना कर दिया और हमारा हक हमसे छीना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टी वो पार्टी है जो इसने आज तक ना तो महिलाओं के लिए कभी सोचा, ना कभी सोचेगी और ना सोचे आज तक सोचती आई है। क्यों लोग तलाकशुदा महिलाओं से उनसे रोजी रोटी छीन ले, उनका दाना पानी छीन ले, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? और रही बात जो ये बार बार कहते हैं ना कि हमने तो साथ दिया था, हमने तो साथ दिया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, इन्होंने वहां पर इसलिए साथ दिया था क्योंकि उस अधिनियम में जो महिला आरक्षण बिल था उसमें एक क्लॉज था कि सीटें बढ़ेंगी तो सबको ये भरोसा था कि मेरी सीट सुरक्षित है। यानी अब से एग्जाम्पल पे ऐसे ले लीजिए, कोई एक परिवार है बहुत बड़ा जिसमें 543 मेंबर हैं, उसमें हमारे मोदी जी कहते हैं कि इसकी 1/3 सीट हम चाहते हैं महिलाओं को कंफर्म कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए।
अब उन परिवारों को, सदस्यों को भी कोई दिक्कत ना हो तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं जैसे नहीं, बहू के लिए नया कमरा बनवा दो, वो भी आराम से रहे, परिवार भी आराम से रहे, एडजस्ट भी आराम से। तो इसी एग्जाम्पल को अगर साथ में आप सोचो तो आप इसके पीछे की मंशा को समझ पाओगे कि सीटें बढ़ाने वाली चीज या क्लॉज क्यों जोड़ा गया, और सीटें बढ़ाने वाली क्लॉज की वजह से ही ये बहुत ज्यादा बहुमत के साथ में पास हुआ। अगर ये क्लॉज नहीं होता, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये महिला आरक्षण बिल जैसे 27 सालों से अटका हुआ था, अब फिर अटकता। लेकिन यहाँ पर सबको भरोसा था कि मेरी सीट सुरक्षित है और जनगणना और परिसीमन होने में तो 2034 लग जाएगा, तब तक जाने किसकी सरकार होगी, लागू होगा या नहीं होगा। तो इसकी वजह से हुआ। और अब जो इन्होंने अपना काला चेहरा, विविध चेहरा देश की दुनिया की महिलाओं को दिखाया, वो जी वही चेहरा है जो मुस्लिम महिलाओं से कहता है तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें खाने पीने का अधिकार नहीं है।